हिसार में बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में जेजेपी अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए अपने अस्तित्व की संभावनाएं तलाशने के लिए जेजेपी अब राजस्थान का रुख कर चुकी है। इसी को लेकर हमारे टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने हिसार में सांसद बृजेंद्र सिंह से खास बातचीत की। मिशन 2024 को लेकर लोकसभा की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जुटती हुई नजर आ रही है। जिक्र अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र का करें तो यहां पर अल्पकालीन विस्तारकों की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है। हिसार में तमाम जो कार्यकर्ता है जुटे हैं यहां पर और आगे का रोड मैप इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयार कर लिया गया। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मिशन 2024 लोकसभा चुनाव और रणनीति पूरी यहाँ पर तैयार की जा रही है। एक तरीके से ग्राउंड जीरो पर कब्जे की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अल्पकालीन विस्तारकों को ट्रेनिंग यहाँ पर हिसार लोकसभा के लिए दी गई। जी, ये जो शिविर है 2 दिन का और उसके बाद जो सारे शिविर के बाद प्रशिक्षण शिविर के बाद जो सब फील्ड में जाएंगे, मुख्यतः मकसद यही है कि जो आने वाला चुनावी वर्ष है उसकी मजबूती के साथ हमारी तैयारी भी हो और हमारी जो पहुंच है वो बिल्कुल सही रूप से बिल्कुल निचले स्तर तक, ग्रास रूट्स तक वो पहुंचे। और 9 साल का जो कार्यकाल रहा है, चाहे प्रदेश सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, उस कार्यकाल में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो इतनी लोगों तक गई हैं उसका और मुखर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके, यही इसकी मंशा है। 2 अक्टूबर जींद की धरती और वहां पर कार्यक्रम चौधरी बीरेंद्र सिंह कर रहे हैं मेरी आवाज सुनो। भारतीय जनता पार्टी में कौन है जो आपकी आवाज को नहीं सुन रहा है? किसको आप अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं? मैंने तो नहीं कहा, मेरी आवाज तो सब सुन रहे हैं। और बीरेंद्र सिंह जी ने कहा तो उनसे पूछिए, उनका जवाब मैं थोड़ी दूंगा। चलिए, मुझे ये भी बता दीजिए कि बीरेंद्र सिंह जी तो ये भी कह रहे हैं कि 30 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। अब वो सिर्फ बीरेंद्र सिंह जी के उम्मीदवार हैं या वो बृजेंद्र सिंह के भी उम्मीदवार हैं? देखिए, मैं तो बीजेपी का सांसद हूँ, बीजेपी का उम्मीदवार था और उनकी जो मंशा है, उन्होंने मेरे ख्याल से बात तो कही थी 2-2.5 दर्जन, उसको 30 की संज्ञा दे दी गई है। 2-2.5 दर्जन का मतलब सिर्फ 30। 2 दर्जन तो 24 हुए और 2.5 दर्जन 30 हुए, आप 24 ही मान लीजिए। चलिए, जो भी है तो वो उनका अपना मत है और उन्होंने उस मत को रखा है। और जैसे आप हो सकता है आगे ये पूछें कि लोकसभा हिसार पे फलाना आदमी कोशिश कर रहा, दिकड़ा आदमी कोशिश कर रहा। मैं बताता हूँ, डेप्यूटी सीएम कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं। ये भी उसी चीज का एक हिस्सा होता है। हर व्यक्ति जो है राजनीति में वो अपना और अपने साथियों का दावा मजबूती से पेश करने का प्रयास करता है और जिसमें जो कामयाबी मिले या ना मिले वो बात की बात है। 30 जो उम्मीदवार उतारने की बात है चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, सिर्फ मेरा सवाल रिपीट हो रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ बीरेंद्र सिंह जी के उम्मीदवार हैं या बृजेंद्र सिंह के भी उम्मीदवार हैं? क्या ये मान लिया जाए कि दोनों के उम्मीदवार भी अलग अलग होने वाले? मेरा उम्मीदवार कौन है? मैं तो खुद उम्मीदवार हूँ और यही बात मैंने कही कि मैं तो लोकसभा बीजेपी का सांसद हूँ और बीजेपी का उम्मीदवार था। तो और जो बात उनने कही है उसके ऊपर आप मेरी टिप्पणी क्यों लेना चाह रहे हैं? घर की कहानी हरियाणा कैसे समझेगा? बीरेंद्र सिंह जी की बात अलग है, उनका बयान अलग है। आप कह रहे हैं कि पिताजी से पूछिए, पिताजी कहते हैं कि बेटे का सवाल है, बेटे से पूछिए। पिताजी से नहीं कहा, मैंने कहा चौधरी बीरेंद्र सिंह से पूछिए। पिताजी और बेटे की जो बात है वो अलग है, वो राजनीति से हटके। चलिए, मुझे बताइए कि अगर दुष्यंत चौटाला का दावा सामने आ जाता है तो विपरीत परिस्थिति तो सामने आने वाली है। नहीं, विपरीत परिस्थिति किस लिए? जहाँ 3.25 लाख से बीजेपी जिस सीट को जीते हुए हो वो परोस के दे देगी क्या किसी दूसरे को? तो वो तो ये कहेंगे कि मोदी लहर थी और उसी का वोट आपको मिला। तो उसमें नुकसान क्या है? आप पार्टी के चिन्ह पे लड़ते हो, एक नेतृत्व की के आंचल तले चुनाव लड़ते हो, तो वोट तो पार्टी और नेतृत्व की होती है। इसमें कौन सी ये कहने वाली बात है? वो नहीं लड़े थे, वो तो अपनी पार्टी के मुखिया थे, बल्कि कितनी वोट आई वो उनको भी पता है। ये उचाना को लेकर भी बयानबाजी काफी ज्यादा तेज सुनने को मिल रही है। सिर्फ उचाना और वहीं पर लड़ाई? देखो जी, उचाना हमारा तो है घर, वहाँ राजनीति कह लीजिए, सामाजिक जीवन कह लीजिए, वो लिए 7 दशकों का, तो हम तो कहीं जाते नहीं। कोई आए या ना आए वो उनकी इच्छा है। ये राजस्थान में जननायक जनता पार्टी का शोर काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो लगता है कि हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी कोई जमीन जेजेपी को मिल सकती है?
नॉर्मली जब आदमी की घर की ज़मीन सरक जाए तो फिर वो इधर उधर का रास्ता करता है, तो मेरे को लगता है, और राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, शायद लगता होगा कि कुछ जगह मिल सकती है वहाँ पे उनको। चलिए, बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह दोटू ये कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के पास हरियाणा में अपनी कोई जमीन नहीं बची है और यही वजह कि राजस्थान का रुख वो करते नजर आ रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।